24 घंटे से भी कम का समय बचा है आपके उस एग्ज़ाम में जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी समय से, वो निर्णायक एग्ज़ाम जो आपकी ज़िंदगी में आपके आगे का सफ़र तय करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ नीट यूजी 2021। मैं जानता हूँ कि अब आपको धीमे धीमे चीज़ें समझ में आना बंद हो रही हैं। आपके अंदर वही चल रहा होगा जो आपके अंदर मौजूद है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपसे कुछ बातें बताने की, कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करने की जो आपके एग्ज़ाम में आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मैं बहुत सी बातें आज आपसे शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं जो मैंने उन बच्चों से सीखी जो कामयाब हो गए, सिलेक्ट हो गए। उनके साथ जब काम किया तो मैंने सीखा कि उन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरीके से चीज़ें एग्जामिनेशन के आखिरी वक्त में इम्पोज करी और वो कामयाब हो गए। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो। इसमें सबसे पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो आज करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कल करनी है। टेक प्रॉपर स्लीप। आपको एक अच्छी सी नींद लेनी है। आप देख रहे हैं कि इस फोटो के अंदर मैंने एक बच्चे को बना रखा है। आपको एक चिंता मुक्त नींद लेनी। जैसे एक बच्चा बेफिक्र होकर सोता है ना, वो बेफिक्री आपके अंदर होनी चाहिए। आप कहेंगे जी इतने प्रेशर में बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? बस एक सोच है जो शायद आपको बेफिक्र बना दे, और वो ये कि आप ये सोच ले कि जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे आता है, जो मैंने पढ़ रखा है, वो जाकर के मैं परफॉर्म कर दूंगा, कर दूंगी। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। बस इतनी ही सोच को अपने दिमाग में अगर बैठाएंगे तो निश्चित तौर से आपको इस बच्चे की तरह, क्यूट सा बच्चा है, नींद आने वाली है आपको। डोंट यूज मोबाइल्स बिफोर स्लीपिंग। मोबाइल्स का इस्तेमाल सोने से पहले ना करें। ये बात अलग है कि आप इस वीडियो को भी इस मोबाइल पे ही देख रहे हैं, परंतु मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी नकारात्मक चीज को ना सुने। आप देखते होंगे YouTube पर एक बैनर लगा होता है, नीट का पेपर हो गया लीक। अब आप परेशान हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो आपको इन सब चीजों से बचे रहना है, दूर रहना है। अपने बारे में अपनी चीजों को मंथन करते हैं। रिलैक्स्ड, राइट। नेक्स्ट, कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड। अपने आप को रिलैक्स रखिए। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। सुबह उठिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना है, ये सब चीजें नहीं। एकदम आराम से जो चीजें थोड़ी मोड़ी देखनी है देख लीजिए, नहीं देखने का मानो नहीं देखिए, म्यूजिक सुनने का मानो म्यूजिक सुनिए। जो भी हो आप रिलैक्स रखिए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। उन चिंताओं को भूल जाइए, उन बातों को भूल जाइए जो आपको परेशान कर रही है। होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, रिलैक्स रहें। नेक्स्ट, लाइट फूड फॉर श्योर। भोजन जरूर ले। कल सुबह जब आप उठे उसके बाद एग्जाम देने के बीच में आप भोजन जरूर ले, और लाइट फूड ले। हैवी फूड ना ले, तला भुना ना खाएं, लेकिन लाइट फूड ले। आप देख रहे हैं फिगर में काफी अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं, तो आप हरी भरी चीजें बढ़िया, तो आप अच्छा खाना, मतलब लाइट फूड है ना, कोई ऐसा हैवी फूड। अपने पेट का मौसम सही रखिए, मिला जुला कर, राइट। तो अपने पेट के मौसम को ठीक रखिएगा, ताकि आपको कुछ पेट में वो जो कुछ कुछ होता है ना, वो कुछ कुछ ना हो। पेट में जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने शुरू हो जाता है ना, वो ना हो, राइट। तो कोशिश करिए कि आप लाइट फूड जरूर लें, फूड जरूर लें, है ना। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम है तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं। जब खाली पेट भजन नहीं होता है, हवा सुनिए ना आपने, तो भजन के लिए भोजन का होना बहुत जरूरी है। तो आपका भजन 2 बजे से शुरू होगा, उसके पहले भोजन जरूर ग्रहण करें। नेक्स्ट है, रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। समय पर एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंच जाइए। आपके एडमिट कार्ड में एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। रिपोर्टिंग टाइम में आपको कोशिश करिए कि आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाइए। बाय लेटेस्ट आप 1 PM तक पहुंच जाइए। एग्जाम में 1:30 के बाद एंट्री बंद हो जाएगी, इसलिए आप कोशिश करके अपने टाइम के अनुसार मार्जिन लेकर चलिए। आप समय पर सेंटर पे पहुंच जाइए। चेक ऑल योर एसेंशियस बिलोंगिंग्स। जाने से पहले सारी चीज़ों को ज़रूर चेक कर लीजिए जो जो लेके जाना। उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपका एडमिट कार्ड, जिसके बिना आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड नया वाला जो डाउनलोड करके ले जाना है, पुराना वाला नहीं जिसमें पोस्ट कार्ड साइज की फोटो सेट नहीं हो रही थी। तो नया वाला आपको लेकर के जाना है। ये 4 पेजेस का होगा। इसमें पोस्ट कार्ड साइज की एक फोटो भी लगा लेनी है, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़, आपके पास में कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जिससे आप इस वैसे भी एडमिट कार्ड में सब लिखा हुआ है, तो आप उसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो आपके पास में
आईडी प्रूफ होना चाहिए। तीसरी चीज, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट भी लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। मास्क लगा करके जाइएगा, ये जरूरी नहीं है क्योंकि आपको वहां नया मास्क दिया जाएगा, लेकिन आप मास्क लगा के जाइएगा, राइट। सैनिटाइजर की एक बॉटल लेकर के जाइएगा और ग्लव्स लेकर के जाइएगा। ये सारी चीजें आप एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर लेकर के जाइए, राइट। तो इसको जरूर चेक करिएगा निकलने से पहले। और मैंने आपको आईडी प्रूफ के बारे में और नए वाले एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया, इसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर याद रखनी है। क्या क्या करना है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको पहले एक OMR शीट मिलती है, फिर आपको क्वेश्चन मिलता है, पेपर मिलता है। तो OMR शीट में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से भरिए। जैसे आपका रोल नंबर होगा, ये बहुत अच्छे से आप फिल करिएगा उसको, राइट। उसके बाद जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर मिलने के बाद आप सील तोड़ेंगे पेपर का, एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न नया है, सेक्शन ए सेक्शन बी है, तो एक बार देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सेक्शन ए सेक्शन बी कैसा है। और इस ओवरव्यू को करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट से मैक्सिमम 2 मिनट, राइट। सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन मस्ट बी डिसाइडेड अर्लियर। पहले से तय होना चाहिए कि हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो किस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों की बायोलॉजी अच्छी होती है, कुछ बच्चों की रिलेटिवली केमिस्ट्री अच्छी होती है, रिलेटिवली फिजिक्स अच्छी होती है। तो आप एक सीक्वेंस अपने दिमाग में प्रीसेट करिएगा कि मुझे ये करना है। जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस उसको पहले करिएगा, लीस्ट कॉन्फिडेंस वाले सब्जेक्ट्स को बाद में रख लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, ये सब ये मेरा नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है जो मैंने बच्चों से सीखा है, सिलेक्टेड बच्चों से सीखा। तो आप सबसे पहले सेक्शन ए को ट्राई करिएगा, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन सारे करने हैं आपको। सेक्शन ए में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में 70 होंगे, 35 जूलॉजी, 35 बॉटनी, 35। तो आपको 140 क्वेश्चंस करने हैं, और 140 क्वेश्चंस करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। आप तय कर लीजिएगा, बायोलॉजी आधे घंटे से 35 मिनट, केमिस्ट्री लगभग 45 मिनट, और लगभग 45 मिनट फिजिक्स। तो इन तीनों पेपर को आप जितनी जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आपको OMR शीट भरना है, यानी ये जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसके बबल को फिल कर लीजिएगा। बबल फिल करते वक्त थोड़ा नंबरिंग को मैच करा के करिएगा। क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो जब आप आंसर ABCD करते हैं तो जो ऑप्शन सही होता है उसमें बड़ा टिक करिएगा, छोटा बिंदी मत लगाइएगा, वरना बबल OMR शीट भरने में कंफ्यूजन हो सकता है। बड़ा टिक करिएगा। कई लोग डर के मारे नहीं करते हैं, सोचते हैं अगर किसी को पता चल गया मेरा गलत हुआ है तो। नहीं पता चला अभी तो बाद में पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा, तो इसलिए बड़ा टिक करिएगा। उसके बाद आप सेक्शन बी पे जाइएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री में आपको 15, फिजिक्स में 15। बायोलॉजी में 30 में से 20 करने हैं, केमिस्ट्री में 15 में 10 करना है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी 15 में 10 करना है। तो आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, सेक्शन बी को आगे और पीछे दोनों से देख लीजिएगा, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे वहां फटाफट आपको करना है। उसके बाद फिर इसकी OMR शीट भर दीजिए, ठीक है। आप जितना अच्छा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में स्पीड रखेंगे, आपको फिजिक्स के लिए उतना टाइम मिल जाएगा। अगर आपकी स्पीड यहां और यहां खराब हो गई तो फिजिक्स छूटने लगेगा आपका, जो कि ज्यादातर बच्चों का होने लगता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं आपको वो भी याद रखनी है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आप ये मत समझिए कि मुझे सारे क्वेश्चन करना है। एक पेज में 5 क्वेश्चन है तो 5 सॉल्व होने चाहिए। अगर 5 में से एक हुआ, अरे बाप रे बाप 4 क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं करना होता, जो क्वेश्चन करना वो सही करना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। हमेशा क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, कुछ का कुछ मत पढ़ लीजिए। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड अटेंशन। आपने प्रैक्टिस तो की है, वहां जाके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। प्रोसीड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, आप आगे बढ़ जाइए, उसमें समय मत खराब करिए अपना, उससे लगाव मत करिए। अरे मैंने पढ़ा था, मुझे क्यों नहीं आ रहा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वन शॉट आया ठीक है, नहीं आया आगे बढ़ जाए, बाद में देखा जाएगा। अगर समय बच गया तो हम सॉल्व करेंगे। डोंट वेस्ट टाइम इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता दिया, समय बर्बाद ना करें किसी क्वेश्चन में। रीड ऑल द ऑप्शंस। हमेशा क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़ें। ट्रू, फॉल्स, नॉट, इनका ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसके मामले में थोड़ा केयरफुल रहिए।
बी केयरफुल फॉर द कैलकुलेशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स में तो खैर पूरी फिजिक्स ही। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 3 × 2 = 5 नहीं लिख देना है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक पे भी आपको अपनी पकड़ बनानी है। और कभी भी किसी क्वेश्चन का रिग्रेट मत करिए। आपने एक पेपर में, एक पेज में 5 क्वेश्चन थे, आपने 2 लगाए, 3 नहीं लगाए। रिग्रेट मत करिए कि नहीं लगा है, अरे मेरा वो खराब हो रहा है। आपको बस मैंने कहा ना, एक बात अपने दिमाग में बैठा करके रखनी है कि भाई मुझे जितना आता है मैं उतना करके ही आऊं। राइट, दैट्स इट। जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न हो सही, पर जो करें वो सही होना चाहिए। ठीक है, सारे प्रश्न करना जरूरी नहीं है, जो करें वो सही होना जरूरी है। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपको नहीं करना जरूरी है, लेकिन जो करें वो जरूरी है कि सही हो। ये अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रखिए। इस बात को, इस पंचलाइन को अपने खोपड़ी में बैठा लीजिए कि मुझे सारे क्वेश्चन करना नहीं है जरूरी, लेकिन जो मैं करूं वो सही होना चाहिए, ताकि निगेटिव के चांसेस कम से कम। ये कुछ बातें थी, कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे बता दी। ये कुछ तजुर्बे थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो बहुत अच्छे बच्चों के साथ मुझे मिला, मैंने आपको शेयर कर लिया। और अंत में मैं इस वीडियो के आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगा। उस परमपिता परमेश्वर से मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूँगा कि आपका पेपर बहुत बढ़िया हो, और मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं, एकदम फोड़ के रखने वाले हैं। राइट, अपना बेस्ट दे करके आइए, विदाउट एनी स्ट्रेस जाइए एग्जाम देने के लिए। बस ऐसे समझ लीजिए कि आपको जो आता है आप वो करने जा रहे हैं। तो अपना बेस्ट दे के आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सबको बहुत ढेर सारी दुआएं, प्रार्थनाएं और विशेष देता हूं। थैंक यू वेरी मच।